स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति हो गई है। आपने अच्छी तरह से तैयार कर ली होंगी। अब अपना मूल्यांकन करें, कितने प्रश्न आपको याद हैं, कितने नहीं हैं। सभी साथ साथ जवाब देंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजीजी कौन था? इसका जवाब हो गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका जवाब क्या हो गया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी हो गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आपको ध्यान होगा, ये भारत के प्रथम वाइसराय भी बने। भारत के प्रथम वाइसराय। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर, खैरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। एरनपुरा व खैरवाड़ा छावनियां कहाँ थी? एरनपुरा कहाँ थी? एरनपुरा थी पाली। खैरवाड़ा कहाँ थी? उदयपुर। ये थी उदयपुर। कोटपा कंटिजेंट कहाँ स्थित थी? ये थी देवली टोंक में। देवली टोंक में। कौन सी छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? 2 छावनियां थी, एक तो ब्यावर और दूसरी थी खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा। राजस्थान के बाहर कौन सी छावनी थी? कौन सी छावनी थी? नीमच। एकमात्र नीमच, जो कहाँ स्थित थी? मध्य प्रदेश। नीमच मध्य प्रदेश। क्रांति के समय मेजर बर्टन व मैकमोसन कहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे? मेजर बर्टन था कोटा और मैकमोसन था मारवाड़। मारवाड़ या जोधपुर। दोनों की हत्या हुई थी। इंपॉर्टेंट। क्रांति के समय कोटा और मारवाड़ का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह। ये द्वितीय था कोटा का शासक, राम सिंह द्वितीय, जिसको 6 महीने क्रांतिकारियों ने कैद रखा था। और मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह, जिसने बिथोड़ा और चिलावास में अपनी सेना भेजी थी। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, खूब आता। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कब हुई? वह किस छावनी में हुआ? ये हुआ 28 मई 1857। छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। आप बता सकते हो कौन सी बटालियन ने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? तो सभी बताएंगे नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ व किसके नेतृत्व में? यह हुआ 3 जून 1857। किसके नेतृत्व में? नीमच छावनी में। यह हुआ अली बैग। अली बैग। अली बैग व हेरा सिंह। अली बैग व हेरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। नीमच छावनी में कर्नल एबार्ट के शपथ दिलाते समय किस घुड़सवार सैनिक ने विरोध किया? किसने किया था? अली बैग ने। अली बैग ने किया था। आपको ध्यान होगा
अली बेग ने कहा था, आप कौन से वफादार हो जो आपके प्रति वफादारी की शपथ ली जाए। आपने अवध का अधिग्रहण कर लिया, वहां का वफादारी दिखाई। और ये अली बेग कहाँ का सैनिक था? ये अवध का सैनिक था, अवध की हिस्ट्री अच्छी तरह से जानता था। डोंगला गांव से आए 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने कहाँ शरण दी? ये पिछोला झील के जग मंदिर निवास में दी। कौन बचा के लाया था डोंगला गांव से? मेजर शावर सिंह। डोंगला गांव में किस किसान के घर से? रुंगाराम। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में दिया। ये नारा दिया था जोधपुर लीजियन ने। जोधपुर लीजियन आपको ध्यान है कहाँ दिया था? माउंट आबू 90 सैनिक प्रशिक्षण करने के लिए गए हुए थे। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ? एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857। कहाँ हुआ? ये पाली की जोधपुर लीजियन प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी माउंट आबू। तो इन्होंने माउंट आबू में ही विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, विथोड़ा का युद्ध कब हुआ, वह किसकी जीत हुई? तो बताओ विथोड़ा का युद्ध कब का है? 8 सितंबर 1857। विथोड़ा का युद्ध कब का हो गया? 8 सितंबर 1857। विजय किसकी हुई? इसमें विजय हुई क्रांतिकारियों की। कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों की विजय हुई। एक प्रश्न और बताओ, यहाँ कौन ब्रिटिश सेनापति मैदान छोड़ के भाग गया था? हिचकोट था। कौन था? हिचकोट। चेलावास का युद्ध कब वह किस ब्रिटिश के नेतृत्व में? चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857। अच्छा, किस ब्रिटिश इसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस नेतृत्व कर रहा था इस सेना का। जो राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, वो युद्ध कर रहा था। एक प्रश्न और बताओगे, चेलावास के युद्ध के और नाम हैं, 2 नाम। कौन सा? गोरे कामू का युद्ध। इसी का एक नाम और भी है, आउवा का युद्ध। इसमें भी किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह चंपावत की। आउवा का विद्रोह किस ब्रिटिश सेनापति ने दबाया? ये दबाया था होम्स ने आउवा का विद्रोह दबा दिया जनवरी 1858 में। 24 जनवरी को अधिकार हो गया था आउवा पर होम्स का। कुशाल सिंह चंपावत ने किसके पास शरण ली? कुशाल सिंह चंपावत ने किसके पास शरण ली? ये प्रश्न आप बताओगे। कुशाल सिंह चंपावत ने किसके पास शरण ली? किसके पास ली? पहले ली सलूम्बर के केसरी सिंह के पास। सलूम्बर के केसरी सिंह के पास, परंतु अंग्रेज पीछे आ गए यहां सलूम्बर में। तब किसके पास चले गए? कोठियारिया के जोध सिंह के पास। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोठियारिया के जोध सिंह के पास। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा समर्पण किया? नीमच में 1860 में किया था। कोटा में क्रांति कब व किसके नेतृत्व में? इंपॉर्टेंट है, कोटा में क्रांति कब व किसके नेतृत्व में? ये हुई 15 अक्टूबर 1857। किसके नेतृत्व में? जयदयाल व मेहराब खां।
जेलदार में रखा। चेलावास की युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई? खूब अच्छा प्रश्न है। चेलावास के युद्ध में बताओ। ऑप्शन देता हूं, मेजर बर्टन, मैकमोशन, शावर्स, इडन। तो मैकमोशन का जो चेलावास में था ये था मैकमोशन। और कोटा में मेजर बर्टन की मृत्यु हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था। कहाँ था? ऑप्शन देता हूं, आउवा, एरलपुरा, कोटा, नशीराबाद। याद रखेंगे, मुख्य केंद्र कहाँ था? कोटा। मुख्य केंद्र हो गया कोटा। राजस्थान में किस शासक व किस शहर को क्रांतिकारियों ने 6 माह अपने नियंत्रण में रखा? देखो, शासक था कोटा का राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। और किस शहर को रखा? कोटा को। क्रांतिकारियों ने राम सिंह व कोटा को 6 माह अपने नियंत्रण में रखा। कोटा का विद्रोह किस ब्रिटिश सेनापति ने व कब दबाया? कोटा का विद्रोह किसने दबाया था? रॉब्स ने। ब्रिटिश सेनापति रॉब्स ने कब दबा दिया? 30 मार्च 1858। 30 मार्च 1858 अंतिम रूप से कोटा पर कब्जा हो गया था। राम सिंह को छुटा दिया गया था कोटा को। कोटा का विद्रोह राजपूताना के किस शासक की सहायता से दबाया गया? ये दबाया गया था करौली के मदनपाल। करौली के शासक मदनपाल की सहायता से। ध्यान है, करौली के शासक मदनपाल को तोपों की सलामी की संख्या बढ़ा करके 13 से कर दी थी 17। चलो अगला प्रश्न देखें। धौलपुर में विद्रोह कब व किसके नेतृत्व में हुआ? कब हुआ विद्रोह? ये हुआ था 27 अक्टूबर 1857। किसके नेतृत्व में? रामचंद्र व हेरालाल। रामचंद्र व हेरालाल। एक प्रश्न और आता है धौलपुर के बारे में। यही राजपूताना की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें क्रांतिकारी बाहर से आए थे, ग्वालियर व इंदौर से। और विद्रोह का दबाने वाले शासक भी बाहर से थे। पटियाला की सिख सेना ने दबाया था विद्रोह। क्रांतिकारियों ने धौलपुर के किस शासक से तोपे छीनकर क्रांतिकारियों ने धौलपुर के शासक से तोपे छीनकर कहां आक्रमण किया? कहां किया? आगरा। कहां किया? आगरा। इस समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। इसको भी 2 माह क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में रखा था। त्यात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब के सैनिक सलाहकार थे। मध्य भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो राजपूताना में क्रांति कराने हेतु आया था, त्यात्या टोपे। कौन आया था? त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे राजपूताना में सर्वप्रथम किस रियासत में आए? ये रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ रियासत में आए थे। और मेवाड़ में भी कहाँ आए थे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आए थे। रॉबर्ट्स की सेना ने त्यात्या टोपे को कहां पराजित किया? इनको किया था कुआड़ा। कुआड़ा भीलवाड़ा में। कुआड़ा भीलवाड़ा में कब किया था? 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। सभी प्रश्न आपको याद हैं। और 1857 की क्रांति इस तरह से हो, रात को 12 बजे उठा करके भी आपसे प्रश्न पूछें, तुरंत जवाब दें। अब इसे इसको तैयार करके रखो।
एग्जाम में सही उत्तर कराओ। अगला प्रश्न सुने। तात्या टोपे ने काके शासक की सेना की सहायता से उसी को पराजित किया। अच्छा प्रश्न है। ये था टोंक, टोंक का नवाब, टोंक के नवाब की सेना के एक बड़े बाग ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो तात्या टोपे के साथ आ गई। तात्या टोपे ने टोंक पर अधिकार कर लिया। आप बता सकते हो तात्या टोपे से टोंक किसने छुड़ाया? ये छुड़ाया जयपुर की राम सिंह द्वितीय की सेना की सहायता से ईडन ने। चलिए, नवाब का नाम क्या था? वजीरुद्दौला। नवाब का नाम था वजीरुद्दौला खान। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजपूताना की जो अंग्रेजों ने बनाई। तात्या को अंतिम रूप से राजपूताना में पराजित किसने किया? यह होम्स ने किया। जिसने आवा का विद्रोह दबाया था उसी होम्स ने सिक्कर के पास अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। तात्या टोपे को फांसी कब व कहां दी गई? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। कहां दी गई थी? शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे। और यही अंतिम घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति की। मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया था, नरवर के जंगलों में दगाबाजी करके पकड़ा लिया गया था। अगला प्रश्न देखो। बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु 600 मुजाहिद राजपूताना में कहां से गए थे? ये 600 मुजाहिद गए थे टोंक से। टोंक से। मुजाहिद क्या होता है? जो धर्म के नाम पर सब कुछ त्याग सके। देवली टोंक में विद्रोह कब हुआ? ये हुआ 3 जून को नीमच में था। 3 जून को नीमच में था। नीमच के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तब देवली में 5 जून 1857 को इन क्रांतिकारियों ने करवाया। अंग्रेजों ने किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी? ये दी थी जयपुर के राम सिंह द्वितीय को। राम सिंह द्वितीय को किस बात के लिए? इसलिए तात्या टोपे से टोंक खाली करवाने हेतु अपनी सेना भेजी थी। एक क्षेत्र भी दिया था, कोटपुतली। कोटपुतली। अगला प्रश्न है। एक जयपुर का और प्रश्न है। यहाँ की जनता ने भी शासक का साथ दिया था। राजपूताना का एकमात्र शासक जो विद्रोह दबाने हेतु राजपूताना के बाहर गए थे, इंपॉर्टेंट है, यह है सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का। सरदार सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का। आप बताओ क्रांतिकारियों की सेना को कहाँ पराजित किया था? बडालू। बडालू। और ये जगह कहाँ है? पंजाब। अगला प्रश्न सुने। अलवर के शासक बन्ने सिंह को क्रांतिकारियों ने कहां पराजित किया? ये बन्ने सिंह आगरा जा रहा था अंग्रेजों को बचाने हेतु। और किस जगह? अचनेरा। अचनेरा भरतपुर में। अचनेरा भरतपुर में क्रांतिकारियों ने पराजित किया था। मेजर मॉरिसन राजपूताना में कहा थे जो क्रांति के समय आगरा में भाग गए थे? ये मेजर मॉरिसन थे भरतपुर में। भरतपुर में। और भरतपुर में क्रांति हो गई थी 31 मई 1857। क्रांतिकारियों के भेष से कहां चले गए थे? आगरा में। अगला प्रश्न है। आवा की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति आवा से अंग्रेज कहां ले गए? ये ले गए थे अजमेर। कहां ले गए थे? अजमेर। जैसे ही क्रांतिकारी बिथोड़ा का, चिल्लावास का युद्ध जीत रहे थे, सुगाली माता की जाकर के आशीर्वाद लेते थे।
इसलिए अंग्रेजों को भय हो गया था, तो इसलिए सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ लेके गए थे, अजमेर लेके गए थे। इस तरह से ये हमारा 1857 की क्रांति प्रश्न इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हुए लिख लिए हैं, इसको अभी याद कर दोगे और बार बार रिवीजन करते रहोगे।